So friends, we will discuss the messages posted today in the group. एक महर्षि का कोट हमने आज पोस्ट किए थे. To seek to know the significance of life is itself the result of good karma in past births. हमने जो अपने पहले जन्मों में सत्कर्म किए उसके परिणाम स्वरूप हमको इस जीवन का क्या महत्व है, इस जीवन के महत्व को जानने का, इस जीवन के पर्पस को जानने की इच्छा, जिज्ञासा होती है. तो जिस व्यक्ति के मन में इस जीवन के महत्व या जीवन के पर्पस के विषय में जानने की जिज्ञासा होती है, उसने पिछले जन्मों में कोई सुकर्म किया होगा, ये महर्षि कह रहे हैं. Those who do not seek such knowledge are simply wasting their lives. और जो इस नॉलेज को, इस ज्ञान को जानना नहीं चाहते, जिनको इस ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है कि इस जीवन का क्या महत्व और इस जीवन का क्या पर्पस है, वो अपना जीवन को, अपने समय को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं. अधिकांश लोगों का क्या जीवनचर्या होती है, या हम लोगों ने जब से जन्म लिया, हम संस्कारों में आए, हमारे माता पिता ने कहा ये बच्चा हमारा होनहार होना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, बड़ा कमाई करना चाहिए, बड़ा पद और प्रतिष्ठा आना चाहिए, इसका समाज में अच्छा नाम और ख्याति होनी चाहिए. यही सब वातावरण, यही सब संस्कार में हमारा सभी का संवर्धन होता है. लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, महर्षि की दृष्टि से, एक सिद्ध पुरुष की, एक बुद्ध पुरुष की दृष्टि से ये समय वेस्ट करने की तरह है. और वास्तव में आप देखिए भी तो, अपने जीवन को देख लीजिए. अपने को, यदि आप एक संपन्न व्यक्ति हैं, अपने संपन्नता का आप जो है तुलना एक कॉमन आदमी से कर लीजिए, एक किसान से. क्या फर्क है? आप थोड़े ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, खाने का थोड़ा स्टाइल बेटर है, रहने का स्टाइल बेटर है. बट अन्यथा वो किसान, एक मजदूर, आपसे ज्यादा श्रम करता है, उसका मन आपसे ज्यादा निर्मल रहता है, उसके अंदर संतोष का भी भाव ज्यादा है, और उसका मदर अर्थ को कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है. तो केवल यदि आप अपने रोटी, कपड़ा, मकान और अपने संसाधनों को बढ़ाने और अपने मान सम्मान को बढ़ाने में लगे रहे, तो ये जीवन का असली पर्पस या महत्व नहीं है. आपको जीवन के यदि सही उद्देश्य को जानना है, तो आपको जानना होगा हु एम आई, मैं कौन हूं. और तब आपको पता चलेगा आई एम दी सेल्फ, आई एम दैट. तो महर्षि कह रहे हैं, जिन लोगों के मन में ये जिज्ञासा, सीकिंग लगी टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ, दे आर ब्लेस्ड पीपल. उनको ये जिज्ञासा इसलिए लगी कि उन्होंने पिछले जन्मों में अनंत सत्कर्म किए होंगे, और तब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को जानने की जिज्ञासा रखता है. तो वी ऑल आर ब्लेस्ड दैट हमारे अंदर ये सीकिंग का भाव है. वी आर सीकिंग टू नो. नॉलेज की सीकिंग होना अपने में वो पहला कदम है. लॉन्गिंग फॉर नॉलेज एक पहला स्टेप है, जिससे आपकी यात्रा साधना की शुरू होती है, और फिर धीमे 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 आपकी नॉलेज की ओर, रियलाइजेशन की ओर आप अग्रसर होते हैं. तो ये आज का मतलब ये था इस मैसेज का, कि जिसके अंदर भी जिज्ञासा का भाव है, ज्ञान की जिज्ञासा, वो वास्तव में व्यक्ति भाग्यशाली है. उसने पिछले जन्मों में सत्कर्म किए हैं. और जिन लोगों के अंदर ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है, वो अपने समय का, अपने जीवन का केवल वेस्ट कर रहे हैं.
एक दूसरा मैसेज था, इफ ए मैन कंसिडर्स दैट ही इज बॉर्न ही कैन नॉट अवॉइड द फियर ऑफ डेथ। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसका जन्म हुआ है तो उसको मरने का भय रहेगा, वो अपने मृत्यु के भय को अवॉइड नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता। लेट हिम फाइंड आउट इफ ही हैज बीन बोर्न और इफ द सेल्फ हैज एनी बर्थ। उसे ये जानने दो, उसे ये जानना चाहिए कि क्या वास्तव में उसका जन्म हुआ, क्योंकि सेल्फ का, आत्मा का, चेतना का कोई जन्म नहीं होता। ही विल डिस्कवर दैट द सेल्फ ऑलवेज एग्जिस्ट, दैट द बॉडी दैट इज बॉर्न रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू थॉट। सेल्फ तो हमेशा रहता है, आत्मा तो हमेशा रहता है, और जो बॉडी जन्म लेती है वो थॉट में, विचार में अपने को रिजॉल्व कर देती है, और उस थॉट के इमरजेंस से सारा मिसशीफ होता है, उसके कारण ही मिसशीफ होता है, उसके कारण ही भ्रांति होती है, उस विचार के कारण। फाइंड फ्रॉम वेयर थॉट्स इमर्ज। कोशिश करें जानने की कि आपके अंदर विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। देन यू विल फाइंड यू विल बी एबल टू अवॉइड इन द एवर प्रेजेंट इन मोस्ट सेल्फ। और जब आप ये देखोगे, जानने की चेष्टा करोगे कि आपके अंदर विचार कहाँ से उदय हो रहे हैं, तो आप अपने इनर सेल्फ में विश्राम करेंगे, अबाइड करेंगे, एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम द आइडिया ऑफ बर्थ और द फियर ऑफ डेथ। और फिर आप जन्म के विचार और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जन्म और मृत्यु बॉडी का होता है। बॉडी वर्चुअली, जब बॉडी का जन्म होता है तो बॉडी एक तरीके से विचार से जुड़ी होती है, आई विचार से। और जैसे ही आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि विचारों का उदय मेरे अंदर कहाँ से हो रहा है, विचारों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो धीमे धीमे आप सेल्फ की ओर अग्रसर होते हैं। यू अवॉइड इन योर इमोर्टल सेल्फ, और तब आप जीवन एवं मृत्यु जो कि बॉडी की होती है उससे ऊपर उठ जाती है। तो महर्षि ने ये बात कही। एक छोटी सी बात एक टेक्स्ट से मैं पढ़ के बता रहा हूं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बड़ी अच्छी चीज है। व्हाट इज द एंड ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज और वेदांता। महर्षि रमन से कहा गया, पूछा गया कि जो ये ज्ञान मार्ग है, इसका उद्देश्य, इसका एंड क्या है। इट इज टू नो द ट्रूथ that I is not different from the Lord and to be free from the feeling of being the doer। दो चीजें उन्होंने कही। यह कहा कि एक तो ये जानना कि मैं जो आई है ये लॉर्ड से, ईश्वर से, ब्रह्मन से भिन्न नहीं है। और दूसरा, डूअरशिप को, कर्तृत्व अभिमान को, कर्ता भाव को, उससे आप मुक्त हो जाएं। दो ही काम ज्ञान से होंगे आप। एक तो ये जो आपका इंडिविजुअलिटी है, आपका अहम भाव है, ये तिरोहित हो जाएगा, या आप जान लेंगे कि जो अहम भाव है ये उसी तरह से वेव की तरह है ओशन से। इट इज नॉट अपार्ट फ्रॉम द गॉड और ब्रह्मन। और दूसरा, आपके अंदर से सेंस ऑफ डूअरशिप समाप्त हो जाएगा। इससे आगे का जो है वो बहुत अच्छा है, जो मैं जिक्र कर रहा था। हाउ कैन इट बी सेड दैट द एंड ऑफ बोथ दीज पाथ्स इज द सेम। दो, उससे पहले ज्ञान भक्ति का मार्ग की बात कही, तो महर्षि से पूछा कि ज्ञान और भक्ति, इन दोनों के ही मार्ग, दोनों के ही उद्देश्य क्या वो सेम है। महर्षि रमन क्या कहते हैं, whatever the means, the destruction of sense of I and mine is the goal। आप साधना का कोई भी तरीका अपनाएं, किसी भी तरीके से साधना करें, पर्पज यही है कि आई
सेंस ऑफ आई और सेंस ऑफ माइंड, मैं और मेरा वो समाप्त हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। एंड एज दीज आर इंटरडिपेंडेंट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइदर ऑफ देम कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर। मैं और मेरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। मैं मेरे पे निर्भर है और मेरा मैं पे निर्भर है। तो इन दोनों में से भी यदि एक को भी आप खत्म कर दें तो दूसरा खुद ही खत्म हो जाएगा। यदि मैं खत्म कर दिया तो मेरा नहीं बचेगा, और मेरा खत्म कर दिया तो मैं नहीं बचेगा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। आई एंड माइंड में से एक को खत्म कर डालें। Therefore, in order to achieve the state of silence which is beyond thought and word, इसलिए उस शांति को पाने के लिए, उस मौन को गहराने के लिए जिसमें कोई विचार है ना कोई शब्द है, either the path of knowledge which removes the sense of I, या तो ज्ञान मार्ग अपनाएं जिसमें मैंपन खत्म हो जाता है, आई खत्म हो जाता है, और पाथ ऑफ डिवोशन या भक्ति का मार्ग अपनाएं विच रिमूव्स द सेंस ऑफ माइंड, भक्ति में मेरा चला जाता है। सो देयर इज नो डाउट दैट द एंड ऑफ पाथ ऑफ डिवोशन एंड नॉलेज इज वन एंड द सेम। जो भक्ति और ज्ञान है मार्ग, दोनों का उद्देश्य एक ही है। ज्ञान मार्ग में मैं को खत्म करना है, आई हैज टू बी एनिहिलेटेड, आई हैज टू बी टर्मिनेटेड। और भक्ति में माइंड, मेरे को खत्म करना है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु तुम्हारा, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। जब मेरा कुछ नहीं तो मैं भी नहीं बचा, और जब मैं नहीं बचा तो मेरा नहीं बचा। तो ज्ञान मार्ग में मैं पे हम लोग चोट करते हैं, मैं को एलिमिनेट करते हैं तो मेरा खुद ही खत्म हो गया। और भक्ति मार्ग में मेरी की जगह हे प्रभु तेरा, केवल तू और तेरा, ये आ जाता है। तो भक्ति में उस समर्पण से आ जाता है। तो महर्षि ने कहा चाहे मैं को खत्म कर दो, चाहे मेरा को खत्म कर, मेरे को खत्म कर दो, दोनों से आप एक ही गंतव्य पे पहुंचेंगे और आप एक ही स्थिति में हो जाएंगे। भक्ति में सरेंडर करके मेरा हम सरेंडर कर देते हैं, माइंड मेरा कुछ नहीं है। और ज्ञान में मैं की जांच करते करते मैं वैनिश हो जाता है। दोनों में एक ही स्थिति बचती है, सेल्फ, ओनली सेल्फ रिमेन्स। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा समय बात करेंगे और फिर सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस।